चौराहे नंगा और एक्सपोज करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत भूमि पे सनातन को नष्ट करने की कसम खाई हुई थी। आपको सिर्फ ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना है, उनकी तारीफ करनी है। और आपने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब आप हकले और लंगड़े और लूले की फिल्म देखने मत जाइए। भारत में एक पुनर्जागरण चल रहा है, अलग अलग जगह से लोग अपने आप आ गए। कश्मीर में 1990 में क्या हुआ सबको पता है, मेरा तो जीवन उसी दौर का है। एक आदमी, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं था, कोई नामी ग्रामी आदमी नहीं था, कोई बहुत फिल्में उसने नहीं बनाई थी, लेकिन ये आपका दबाव है, ये 95 करोड़ सनातनियों के अंदर से उठने वाली आवाज है जो जाने अनजाने उन लोगों के कानों में पहुंच रही है जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और उस आदमी ने बहुत कम पैसों में, मैं जानता हूं कि इन संकटों में विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म बनाई है। बड़े बड़े लोग उनके पास नहीं आए कि हम फ्री में काम कर देंगे, लेकिन कुछ लोग पैदा हो गए और उन्होंने कहा विवेक अग्निहोत्री तुम जो फिल्म बना रहे हो हम एक पैसा नहीं लेंगे तुमसे, क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारा एजेंडा बड़ा है। इन सनातनियों के साथ भगवान आचार्य ऋषि कश्यप के वंशजों, भगवान हिंदू सनातनी संस्कृति का जो सबसे बड़ा केंद्र था, जहां पंचतंत्र लिखा गया, वहां की धरती के ऊपर इस्लामिक जिहादियों ने उस सभ्यता को नष्ट करने के लिए मारतंड के मंदिर को तोड़ दिया गया। आपकी फिल्मों में मारतंड के मंदिर के सामने एक आंधी फिल्म का गीत गाया जाता है। आप जिंदा नहीं थे इसलिए आपने उस गीत की लाइनें नहीं सुनी, इसलिए आपको अंदर वो बोध नहीं हुआ कि इस मारतंड के मंदिर जो सूर्य का मंदिर है, जो मेरी आस्थाओं का केंद्र है, उस मंदिर के सामने एक फिल्म आंधी की शूटिंग हुई और उसमें एक हीरो अपनी हीरोइन के साथ में गाना गाता है और गाना गाते गाते कहता है, वो इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम आंधी है, और उस फिल्म में कहता है कि ये जो इस जगह आयतें लिखी हुई हैं, ये अरबी में आयतें लिखी हैं। नरेटिव ऐसे बनता है, आने वाली जनरेशन को नहीं पता मारतंड का मंदिर हमारी पहचान था, कैसे उसके अंदर गानों में ये बताया गया, इस पे आयतें लिखी हुई हैं। उस मारतंड के मंदिर को आज बहुत सारे लोग शैतान की गुफा कहते हैं। एक हैदर नाम की फिल्म बनी, उस मंदिर के सामने शूटिंग हुई। यह शूटिंग इसलिए की गई कि आपकी भावनाओं में अगर थोड़ा भी पुरुषार्थ है तो उसे कुचल दिया जाए। इस तरह सभ्यताएं नष्ट होती हैं। इसलिए विवेक अग्निहोत्री ने एक बड़ा काम किया है। मुझे खुशी है कि आप सबने पहली बार इसके गाने अच्छे हैं कि नहीं, इसमें हीरोइन ने कौन सा शलवार पहनी है ये नहीं देखा, आप अपनी उस खोई हुई सभ्यता को ढूंढने गए। आपने इतनी फिल्म देखी है कि पजामे वालों का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब गोदरा फाइल बन जाए। चौराहे चौराहे नंगा और एक्सपोज करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत भूमि पे सनातन को नष्ट करने की कसम खाई हुई थी। आपको सिर्फ ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना है, उनकी तारीफ करनी है। और आपने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है कि अब आप हकले और लंगड़े और लूले की फिल्म देखने मत जाइए। आपके हाथ में वो ताकत है कि अगर 96 करोड़ सनातनी हिंदू हर एक दिन तय कर लें कि हमारे बीच में जो योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इनकी लड़ाई को कोई आर्थिक कमजोरी आ रही है तो एंटरटेनमेंट के लिए आप फिल्म दिखाइए। इतना करोड़ों का मुनाफा करिए कि इस बॉलीवुड के अंदर जो जिहादी मानसिकता के लोग बैठे हैं उन्हें लगे कि अगर हमने 96 करोड़ लोगों की आस्थाओं को कुचल के फिल्म बनाई तो फिल्म भी पिट जाएगी और हम दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए बाहुबली जब आपने देखी तो लोग डर गए।
बाहुबली आपकी पहचान थी। आपको किसी को गाली नहीं देनी है, सिर्फ फिल्मी तो देखनी थी एक बार आपको। आप तो 4-4 रुपए में, 400 रुपए में हकले की फिल्म देखने जाते हैं। वो ना अपनी बात कभी ठीक से कह पाया, पता नहीं बीवी से भी कैसे बात करता। और आपको बोध कराने के लिए कहता हूं, ये जिनको लगता है कि हम अपने बेटी का नाम कुछ भी रख दें, अपने बेटे का नाम कुछ भी रख दें, तो नाम में क्या है? नाम में बड़ी ताकत है। नाम ही तय करता है कि वॉशिंगटन के एयरपोर्ट पर आरती उतारी जाए या पैंट उतारी जाए। ये नाम तय करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने आप पे गर्व कीजिए। बहुत सब बातें कह सकता हूं मैं। मुझे कल उदयपुर से आपके बीच के कुछ युवा साथी वहां से लेके आए और उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि पुष्पेंद्र जी कहीं उदयपुर से वापस न चले जाए। वो यहां लेके आए, उनको मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूं। मुझे बड़े आराम के साथ आपने यहां रखा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं कल यहां से वापस अहमदाबाद जाऊंगा, फिर मुझे मुंबई जाना है, मुंबई से थाने जाना है, फिर पूना जाना है। ऐसा लगता है कि मैं किसी पार्टी का कोई चुनाव जिताने की मशीन बन गया हूं, दिन रात भाषण ही देता रहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद यह है, मैं नहीं जानता ये जीवन कब तक है, कब तक रहेगा, लेकिन जब तक है तब तक मैं अपनी बात को लोगों के बीच पूरी ताकत से रखूं। ये रात है, दिन है, इसका महत्व नहीं है। इसलिए कौन है, कहां है, कौन आएगा, कौन नहीं जाएगा, ये सिलसिला लगातार जारी है। मैं जब आपके बीच में बोल रहा हूं तो इस देश के किसी न किसी कोने में, चाहे वो आरएसएन हो, सुशील पंडित हो, कोई ना कोई भाषण दे रहा होगा, कोई ना कोई किसी चैनल पे बैठ करके जिहादियों के कपड़े उतार रहा होगा, कोई ना कोई चैनल बड़े बोर्ड से चिल्ला रहा होगा। और ये आपकी ताकत है कि आपने भारत के मीडिया का रंग बदल दिया। जो मीडिया बात नहीं आपकी दिखाता था, जो मीडिया को लगता था कि नहीं, हिंदू कहना थोड़ा सा डाउन मार्केट है, आपने इतनी ताकत दिखाई कि अब अंग्रेजी का चैनल भी कहता है राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। ये भाषा नहीं थी, उर्दू में ही लोग बात करते थे। मुझे खुशी है कि ये बदलाव आया और उस आदमी की सार्वजनिक मंच से मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और उनकी दोस्ती में नफा नुकसान नहीं है। इसलिए हम तमाम सारे लोग, हमारे बीच का कोई हीरो, उसे महाराष्ट्र का कोई नवाब मलिक टाइप का जिहादी मुसलमान अगर ये कहेगा कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो आत्महत्या कर लेगा, तो मैं, आरएसएन, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, कपिल देव, सारे लोग राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति से कहा कि आप संविधान के कस्टोडियन हैं। अगर एक राज्य की सत्ता में बैठने वाले कुछ लोग एक ईमानदार पत्रकार को उसकी पत्रकारिता के कारण दबाव बना करके आप उसे हटाना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। जीडी बख्शी साहब के साथ हम लोग मिलकर वहां गए और राष्ट्रपति को हमने सौंपा। लोगों को पता चल गया कि टेलीविजन पे अकेला अर्नब नहीं है, बाइज्जत बरी हुआ। और आपने ये अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने उसे जेल भिजवाया था, आज अर्नब पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 चैनल का मालिक है, और जिन्होंने उसे फंसाया वो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। इसलिए अगर कोई चैनल को यह गलतफहमी हो गई है कि हम कचरा परोसेंगे, सनातनियों को गाली देंगे, आपको सिर्फ बटन ही तो बदलना है, कुछ मत करिए। विज्ञापन नहीं मिलेगा, चैनल की दुकान बंद हो जाएगी। आपके हाथ में इतना आसान तरीका है, कहीं जाना भी नहीं है, बिस्तर पर लेटे लेटे 1 महीने के लिए तय कर लीजिए कि जो सनातनियों को गाली दे रहे हैं, जो हमारे गलत नैरेटिव हमारे बारे में बता रहे हैं, जो हमारी खबरों को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, जो जिहाद को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका चैनल नहीं देखना है। देखना है तो वो चैनल देखिए जिसने पहली बार भारत राष्ट्र की बात कही। उस चैनल का नाम है रिपब्लिक टीवी, उसे देखिए। हम सब ने सार्वजनिक तौर पे कहा हम तुम्हारे चैनल में इसलिए नहीं आते हैं
कि हमको शाम को ये पता करना है कि आप आने वाले मेहमानों को कितना पैसा देते हैं। हमने कहा हम इसलिए आते हैं कि देश को ये पता चलना चाहिए कि मीडिया में एक बहादुर पैदा हुआ है, उस बहादुर को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और जितनी ताकत से देखेंगे। और आपने शायद यही किया कि आपने इस घनघोर हालात में भी 248 और 50 चैनलों के बीच में इतना देखा कि उसकी टीआरपी इतनी हाई है कि उसको किसी के पास झुकना नहीं पड़ेगा। ऐसी ताकतों को मजबूत करते रहिए। देश में जो राष्ट्र की बात करे उसके पीछे खड़े हो जाइए। जो चाटुकार किसी जाति की बात करे, किसी पंथ की बात करे, किसी मजहब की बात करे, उन्हें धूल चटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।